14 दिन हो चुके हैं और उसके बावजूद भी ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार करते हुए पूरे तरीके से एक ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे हम देश के नागरिक ही ना हो। साथियों, आज दोनों फोरमों ने जो कार्यक्रम दिया था उस कार्यक्रम के अनुसार देश भर में तमाम पार्टियों के सांसदों के घरों के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल किसान भाइयों द्वारा करी गई और हमारे किसान भाइयों ने वहां पे उन सांसदों से ये पूछा, उनके प्रतिनिधियों से ये पूछा कि भाई आप संसद के अंदर क्या कर रहे हैं, आप संसद के अंदर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। और खासकर जो विपक्ष के सांसद हैं, 22 तारीख को जब हमारे दोनों मोर्चों का एक डेलीगेशन विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला था तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आगामी संसद के सत्र में उनकी पार्टी प्राइवेट बिल लेके आएगी एमएसपी गारंटी कानून पे, लेकिन उसके बावजूद उस पे कोई भी प्रोग्रेस इस संसद सत्र में नहीं हुई। तो ना तो सत्ता किसानों को लेके गंभीर है सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेके गंभीरता दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ में जब हमारे साथी वहां के सांसद के घर के बाहर धरना देने जा रहे थे तो उससे पहले पुलिस ने हमारे साथियों को, जितेंद्र शर्मा जी को और उनके तमाम पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। हम स्पष्ट और कड़े शब्दों में सरकार को यह कहना चाह रहे हैं दोनों फोरमों की तरफ से कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और साथियों, आप सब ने ये देख ही लिया कि किस तरीके से दोनों मोर्चों ने ये प्रोग्राम दिया था कि 26 तारीख से आमरण अनशन शुरू होगा और 10 दिन बाद भी अगर सरकार ने कोई बातचीत शुरू नहीं करी तो उसके बाद 101 की संख्या में हमारे जत्थे शंभू बॉर्डर से पैदल जाएंगे। लेकिन 6 तारीख को भी और कल 8 तारीख को भी जिस तरीके से केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए, उससे सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। पिछले 10 महीनों से सरकार की यह बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए थे कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली में ही क्यों आना चाह रहे हो, आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों नहीं आ रहे, आप बस में क्यों नहीं आ रहे, आप रेल में क्यों नहीं आ रहे, आप पैदल क्यों नहीं आ रहे। लेकिन जब किसान दोनों फोरमों के फैसले अनुसार पैदल जाने लगे तो उनको भी नहीं जाने दिया गया, उनके अधिकारों का भी एक तरीके से दमन किया गया। तो साथियों, सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। लगातार आज दोनों फोरमों ने आपस में चर्चा करके कुछ आगामी कार्यक्रम भी दिए हैं जो हमारे साथी आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया, मैं तो 2-3 बातें उसमें बढ़ाऊंगा। लगभग जो उन्होंने कहा बिल्कुल उसकी हम तस्दीक करते हैं। और जो पंजाब सरकार के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे कि उनकी सेहत को लेकर वो चिंतित है, उनका कहना है। और जो हमने यहाँ मोर्चे के ऊपर सरदार डल्लेवाल जी की घेराबंदी देखी है, अभी पंजाब की सरकार दोबारा कुछ इस तरह का कार्य ना करे और जिस तरह से 24 घंटे पहरा लगा हुआ यहाँ पर और ट्रॉलियों की बैरिकेटिंग है हमारी, हम कहते पंजाब सरकार अपना कार्य करे, केंद्र के ऊपर दबाव डाले अगर उनको फिक्र है, इधर दोबारा गलती ना दोहराए। अगर उनका दावा उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है कि हम किसी इंसान की जान बचाना चाहते हैं। आप किसी इंसान की जान बचाने के काम करने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ेगी, जितना इतना